हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर्कल पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं 10th, 11th, 12th और बीएससी का मैथ पढ़ना, वो भी बिल्कुल बेसिक से? तो कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गलत हो गया। चलिए देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या होती क्या है? गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। एग्जाम्पल देखें, 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाती है। दूसरा हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। हम तो इतना जानते हैं कि 1 2 3 सब क्या है, गिनती की सारी संख्याएं हैं, लेकिन इसके पहले भी एक कोई नंबर है जो कि गिनती की संख्या में इसमें नहीं है। वो क्या है? 0। तो गिनती की संख्याओं में अगर हम 0 शामिल कर दें तो क्या हो जाता है? हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर देने पर जो संख्याएं बनती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर देने पर संख्याओं के समूह को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखें, 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ये भी होता है। अब हमारा आता है पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक फॉर्म में लिखते हैं, उसे ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ये हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं को माइनस और प्लस में लिखेंगे वो हमारा क्या होगा? पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्याओं को माइनस और प्लस में लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या है। 0 है हमारा, ये 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक की क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है। इसके पहले हम क्या लिख सकते हैं? -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक इधर भी होगा, इन्फिनिटी तक उधर भी होगा। ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, उसे ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? 2 4 6 8 10 ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं अनंत तक है, जो कि क्या है? सम संख्या है। 2 भी हमारा 2 से विभाजित है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। अब आता है हमारा विषम संख्या, बोले तो ऑड नंबर। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड विषम संख्याएं किसे कहते हैं? वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। 3 5 7 9 11 ये सब क्या है? विषम संख्या है। ये सब क्या है? विषम संख्या है। ये 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। इसमें 1 भी शामिल होगा। अच्छा, एक चीज़ देखिए, ये सम संख्याएं जो होती है ना, यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिए, इनका फॉर्म, इनका रूप जो होता है 2n ऐसे होता है। n क्या है? नेचुरल नंबर है, यहाँ लिख दे रहे हैं पूरा अच्छा से। इनका जो रूप होता है, इसका व्यापक रूप टू n-1 के रूप का होता है, ठीक है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। जैसे जैसे हम n का मान रखेंगे, ये हमारा नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 गिनती की सारी भी संख्या क्या है? नेचुरल नंबर है।
तो इसमें भी n का मान 1 2 3 रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, सम संख्याएं मिलेंगी। इसमें भी n का मान रखेंगे 1 2 3 तो हमारे क्या मिलेंगे, विभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर वे सभी संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, 1 3 5 7 11 डॉट डॉट। ठीक है, इसमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। ये आपको क्या आता है, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य यानी जिसका गुणनखंड हो, भाज्य मतलब वही होता है जिसका गुणनखंड हो। वे सभी संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर विभाजित हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, 4 2 तो होगा नहीं, 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या है, स्वयं से भी है, एक से भी है, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 भी हो सकता है, 1 से भी है, 9 से भी है और 3 से भी है। ठीक है, सभाज्य संख्याएं क्या होती है, को प्राइम नंबर। 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी भाषा में इसको बोले तो ये होगा कि जिसका HCF कितना हो, 1 हो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 3 ले लें, 3 का कोई गुणनखंड है नहीं है, 3 × 1 1 के अलावा, और 5 एक ये हो गया। यहाँ पे 5 ले लें, 7 ये भी हो सकता है, 3 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसमें से कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा हो। अब हमारा आता है परमेय संख्याएं। परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं, देख परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, परमेय संख्या होती है। लिख दे रहे हैं इसके बारे में, किसके फॉर्म में होता है, P/Q के रूप में, जहाँ P और Q क्या है, P भी क्या है, पूर्णांक है, और Q भी क्या है, पूर्णांक है। P भी क्या है, पूर्णांक है, Q भी क्या है, पूर्णांक है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन है। ठीक है, यहाँ P/Q पूर्णांक लिखे हैं, ये भी ठीक है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 1/0 करते हैं तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या होगा, इसी में से रखिए 2/, देखिए जितने भी पूर्णांक संख्याएं सबके डिवाइड में 1 लगा सकते हैं ना, 1 लगा सकते हैं। 2/1, 5/3, 6/4, ये सब क्या है, परमेय संख्या है। और एक और इसका डिफिनीशन हो सकता है, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो वही परमेय संख्याएं होगी। जैसे पाई 22/7 ये क्या है, हमारा परमेय संख्या है। ये पाई का मान होता है 22/7 जो कि क्या है, परमेय संख्या है, लेकिन पाई जो हमारा है अपरमेय संख्या होता है। यहाँ पे 3.5 लिखिए, भी क्या है, हमारा परमेय संख्या ही है। अब आता है अपरमेय संख्या, वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। सबसे ज़्यादा अपरमेय संख्याएं रूट के फॉर्म में होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो क्या होगा, क्या है ये, अपरमेय संख्या, वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √3 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। पाई हो गया, और लीजिए 2.56
5 7 6 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट, ये क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। पाई का मान कितना होता है 22/7, ये अप्रॉक्स मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है 22/7। अगर एग्जैक्ट मान होता तो क्या होता, अपरिमेय संख्या होता, लेकिन 22/7 हमारा अप्रॉक्स मान है, इसलिए उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिए हैं। तो आई होप कि आप लोग अच्छा से इसको समझे होंगे। अगर आप चाहते हैं 10th 11th 12th और बीएससी का मैथ आसान भाषाओं में और सही तरीक़ा से और सरल तरीक़ा से पढ़ना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वाओ।